morning students. Today I will teach you the English language, chapter number 12, the MCC and page number 112. Let me have a look at it, said Rajam. Rajam ने बोला हमको थोड़ा देख लेने दो. He bent over the table and said, seems to be a fine bat. और वो टेबल के ऊपर बेंट होकर देखा कि ये बहुत ही अच्छा बैट है, बहुत ही सुंदर बैट है. हैव ए लुक एट इट स्वामीनाथन. तो स्वामीनाथन को भी वो देखने के लिए बोला कि ये कितना फाइन बैट है. स्वामीनाथन craned his neck and agreed that it was a fine bat. तो स्वामीनाथन भी उसी तरह बेंट होकर स्ट्रेच होकर उसका जो नेक है उसको हिलाकर देखा और उसके साथ एक मत सहमत हुआ कि ये बहुत फाइन बैट है. बट ही वॉज indiscreet enough to. Indiscreet mean careless with one's word. बट वो जो स्वामीनाथन था वो बहुत ही केयरलेस था और केयरलेसली उन्होंने बोला इट लुक्स लाइक एनी अदर बैट इन द कैटलॉग. तो बहुत ही केयरलेसली वो कहा कि फाइन बैट तो है बट कैटलॉग जो बैट का जो कैटलॉग होता है, जैसे जब तुम लोग कपड़े बनाने जाते हो टेलर के पास, वो जो जब कैटलॉग दिखाते हैं कैसे कैसे कौन सा डिज़ाइन का तुम पसंद करते हो, वैसे बैट का भी कैटलॉग होता है. तो बोला कैटलॉग का और जो बैट है उसकी तरह ही ये लग रहा है. Mani's left hand shot out and held his neck and pressed his face close the feature of the bat. और जो मनीष था वो भी उसका जो लेफ्ट हैंड था, बाएं हाथ था, वो हिलाकर देखा. उसका जो नेक था वो हिलाकर देखा और उसका जो फेस था, वो जो बैट का पिक्चर था उसके ऊपर बहुत नज़दीक गया और देखा ये जो कैसा बैट है. Why do you pretend to be a cricket player if you cannot see this difference between junior wicket and other bats? You are not fit for even a sweeper in our team. और स्वामीनाथन को बोला क्यों तुम अपने आप को एक क्रिकेट प्लेयर बोल के प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि तुमको कोई आइडिया ही नहीं है बैट के बारे में, क्योंकि तुमको डिफरेंस ही नहीं पता है ये जूनियर विलियर्ड और अदर बैट्स के बारे में. तुम हमारे टीम में एक स्वीपर होने की भी लायक नहीं हो. आफ्टर दिस एडमोनिशन ही होल्ड वॉज रिलैक्स. एडमोनिशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, क्योंकि स्वामीनाथन ने ये बैट को डिसअप्रोप्रिएट किया, पसंद नहीं किया, इसीलिए वो बहुत रिलैक्स हुआ और राजम को पूछा, स्वामी डू यू नो व्हाट द कैटलॉग मीन पोस्ट जूनियर विलियर्ड. तो स्वामी को पूछा राजम कि तुम क्या जानते हो ये जो जूनियर विलियर्ड का कैटलॉग होता है वो क्या होता है. इट सीम्स इट इज़ द रोल्स रॉयस अमंग द जूनियर बैट्स. ये क्या रोल्स रॉयस के जूनियर बैट की तरह है. डोंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन रोल्स रॉयस एंड अदर कार्स. तुम क्या जानते हो रोल्स एंड रॉयल्स का जो कार मॉडल है उस कार से जो अदर्स कार है, अदर्स जो ब्रांडेड कार है उसका डिफरेंस क्या है. स्वामीनाथन रिप्लाइड हार्टिली, I have never said I saw no difference between the Rolls Royce and other cars. और स्वामीनाथन ने बहुत ही गर्व के साथ ये आंसर किया कि हमने कभी नहीं बताया कि हम रोल्स रॉयस और कार के अदर्स कार्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हम नहीं समझते. व्हाट इज द डिफरेंस आज राजम. तो राजम ने पूछा अगर तुम समझते हो तो बोलो जो डिफरेंस क्या है दोनों में. मानी लफ्ट एंड टीज कम ऑन. तो मानी ने हंसा और टीज किया, बोले आओ. इफ यू रियली नो द डिफरेंस वाई डोंट यू से इट. तो मनी ने टीज करके बोला तुम आओ, और अगर तुम सच में जानते हो कि डिफरेंस दोनों कार के बीच में क्या है तुम क्यों नहीं बताते हो इतने बार पूछने के बाद भी. स्वामीनाथन सेड द रोल्स कोर्स ऑफ लाख ऑफ रुपीज वाइल अदर कार्स कॉस्ट अबाउट 1,000. तो स्वामीनाथन ने बोला रोल्स का जो मॉडल है ये इसका कॉस्ट है ₹1,00,000 और अदर्स कार्स का ₹1,000. एंड रोल्स हैज इंजन मेड ऑफ सिल्वर वाइल अदर कार्स हैव आयरन इंजन. और रोल्स और रॉयल्स का जो कार का जो इंजन है वो सिल्वर के बनाया हुआ है और अदर्स कार जो है वो आयरन का, लोहे का बनाया हुआ है. सो आफ्टर दिस थैंक यू.